कोलकाता में रामनवमी के जुलूस से लौट रही कुछ गाड़ियों पर पथराव हुआ है, ये आरोप लग रहे हैं। बंगाल में दरअसल कल पूरे दिन शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का उत्सव मनाया गया। बंगाल के अंदर अलग अलग इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली गईं, लेकिन देर शाम कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके पार्क सर्कस में एक शोभा यात्रा से वापस लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले की खबर सामने आई। ये जो दावा किया गया कि हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, इस दावे ने सबको चौंका दिया। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में कार के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी के भीतर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, एक पत्थर भी दिखाई दे रहा है। गाड़ी में लगे झंडे को नुकसान पहुंचाए जाने का भी बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया। एक और वीडियो भी है, उसमें भी पहले सफेद रंग की वही गाड़ी नजर आ रही है। वीडियो बना रहा शख्स आगे बढ़ता है तो एक और कार का शीशा टूटा दिखता है। इसके अलावा भी कई गाड़ियां ऐसी दिखी जिन पर पथराव के स्क्रैच पड़ने का दावा किया गया है। तो देखिए, कोलकाता में पथराव का सच क्या है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस पर लौटते वक्त श्रद्धालुओं पर पार्क सर्कस इलाका कोलकाता का, जहां पत्थर बरसा दिए गए। और जब रामनवमी के जुलूस से ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, वापसी के वक्त पत्थर बरसाए गए, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाका और इसी जगह पर यह पथराव हुआ है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। गाड़ियों के शीशे टूटने की बात इस पथराव के चलते सामने आई है, जिसमें ये गाड़ियां नजर आ रही है। एक गाड़ी है सफेद रंग की जो नजर आ रही है, जिसके शीशे टूटे हुए हैं, और साथ ही कुछ और गाड़ियां जिन पर स्क्रैच के निशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस ये दावा कर रही है कि देखिए, जुलूस की जहां इजाजत नहीं थी, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। पथराव जैसा मामला हुआ ही नहीं, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो मतलब बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि पथराव हो गया, पुलिस कह रही है कि पथराव जैसा मामला नहीं हुआ। तो विस्तार से आपको बता देते हैं कि पुलिस की तरफ से कहा क्या गया कि जिस जगह का ये मामला है वहां पर जुलूस के लिए कोई अनुमति थी ही नहीं, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। ना ही इलाके में इस तरीके की कोई पथराव वाली वारदात हुई है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। पुलिस ये कह रही है कि एक गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली कि एक गाड़ी के शीशे टूटा है, ये वो सफेद रंग की गाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं, एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने फौरन हस्तक्षेप किया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, मामले की जांच हुई है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, ये पुलिस कह रही है। इस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। वक्फ संशोधन कानून जो बना है उसी को लेकर ये हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में। उसके बाद आप रिएक्ट करिए किसको करना है, मगर बात तो सुन लीजिए ना पहले। इधर से भी बोलते हो, इधर से भी बोलते हो, कोई सुनता नहीं है। अब मेरे पास नाम की तरफ से एक एडमिशन मोशन आया, एक नोटिस आया, और एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस किया। जो नंबरान है उन्होंने ये नोटिस हमें भेजा है, उनके नाम है अल्ताफ गुरु साहब, कैसर जमशेद लोन साहब, एजाज खान साहब, सज्जाद शाहीन साहब, तनवीर सादिक, मेहरानुद्दीन मलिक, निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल और शेख बशीर अहमद। तमाम नंबरान ने ये लिखा है कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जो अब लॉ बन गया है, ये उस पर
बात नहीं है। आप कैसे तो बोले कम से कम मेरी बात तो पूरी सुनो, बात तो सुनो नहीं। आपको अच्छा आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे मैंने कहा दैट्स अ फैक्ट नाउ, इट हैज बीन असेंडेड टू बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम लॉ, दैट इज व्हाट पूरी बात सुनो। उसके बारे में एक नोटिस जो आया है कि आप इस पर हाउस को आप कहते हैं इसको एडजॉर्न करो, और हाउस को एडजॉर्न करके उसका मतलब है कि जो बिजनेस आज आपने रखा हाउस में डिस्कशन के लिए उस पर डिस्कशन मत करो। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय बाचलू से ये समझते हैं। अजय, ये वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने को लेकर ही हंगामा विधानसभा में हो रहा है जम्मू कश्मीर की? जी बिल्कुल, देखिए कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक है तनवीर सादिक, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो वक्फ बिल के खिलाफ जो है एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे, और बीजेपी को कल ही इस बाबत पता था, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, उन्होंने कल ही एबीपी न्यूज से ये कहा था कि वो इस बिल के खिलाफ फ्रंट फुट पर जो है असेंबली में बोलेंगे, और वही आज हुआ है। जैसे ही असेंबली शुरू हुई 10 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे विधायकों ने एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात कही, जिसका विरोध वहां बीजेपी ने किया, और बीजेपी ने साफ, बीजेपी के सारे विधायक अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर ये कहने लगे कि पहले क्वेश्चन और होना चाहिए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी विधायक जो है वो इस बात पर अड़े थे कि पहले एडजर्नमेंट मोशन होना चाहिए। तो इस बीच में तलखी इतनी बढ़ गई कि आपस में न केवल बीजेपी और जो विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने तीखी बहस हो गई, बल्कि यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वेल तक पहुंचे और स्पीकर से इस पर एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात की। स्पीकर ने किसी तरीके से दोनों दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों को समझाकर अपनी जगह बिठाया है, लेकिन उसके बाद भी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो पर्चियां फाड़ते हुए सदन में दिखाई दिए हैं, और अभी भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर हंगामा जो है वो भी जारी है। रोमाना, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से ये हंगामा जारी है और जोरदार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वेल में आने की तैयारी में यहाँ पर विधायक नजर आ रहे हैं। इस समय क्या चल रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में? अजय बाचलू, रोमाना आप सवाल दोहराएंगी? लग रहा है कि विधायक जो हैं वो वेल में आने को तैयार हैं। यहाँ पर किस तरीके से ये हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हंगामा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक मीटिंग करके ये साफ कर दिया था कि वो वक्फ बिल के समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेन यहाँ पॉलिटिक्स है वो कश्मीर में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के बिल जो है वो हाउस में ला रही है। लेकिन बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि ये बिल जो है ये न केवल संसद में पास हुआ है, बल्कि इस पर प्रधानमंत्री, इस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये कानून बन गया है। तो ऐसे में अब ये तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही रोमाना एक और बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 ऐसे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाए हैं जिसमें स्टेटहुड पर जो है वोटिंग करने की बात भी कही गई है। तो अब स्टेटहुड और वक्फ बिल ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आगे इस पर, इन दोनों मुद्दों पर बवाल थमता नजर नहीं आएगा, क्योंकि कल अमित शाह ने जो बैठक ली है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायकों की, और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी विधायकों को ये कहा है कि वो इन दोनों मुद्दों पर पीछे न हटे और फ्रंट फुट पर जो है सत्ता पक्ष को घेरे, क्योंकि ये दोनों, चाहे वो स्टेटहुड का मुद्दा हो चाहे वो वक्फ बिल का मुद्दा हो, वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, जबकि स्टेटहुड पर जो है संसद में और प्रधानमंत्री कई बार मंचों से ये कह चुके हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को विधानसभा में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो यही वजह है कि बीजेपी जहां एक तरफ लगातार यहाँ क्वेश्चन आवर पर बात करने की मांग कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर एडजर्नमेंट मोशन, हाउस को एडजर्न कर वक्फ बिल पर ही बात करने की बात यहाँ आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा सुना देती हूँ किस तरीके से हंगामा बढ़ रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में। सुनाइए जरा। This rule 58, the right to move the adjournment of the house for the purpose of
discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मैं पढ़ता हूँ. The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India. Now you agree with me that the court where it has been challenged, it is the highest court of justice in the country. It is the highest temple of justice in the country. सुनो सुनो ना मेरी बात सुनो. सुनो ना मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. क्या 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 आप तो मोर नहीं है ना. आप सुनिए मेरी बात. आप सुनिए मेरी बात. बैठिए मेरी बात तो सुनो. जवाब मैं दे दूंगा. मैं बताऊंगा आपको. तो बैठे आप तो बैठो ना. बात पूरी सुनो. अभी पूरी बात सुनो. बैठे आप अपनी जगह. गो टू योर सीट. गो टू योर सीट प्लीज. प्लीज गो टू योर सीट. दिस इज नॉट प्रॉपर. दिस इज नॉट प्रॉपर. गो एंड टेक योर सीट. टेक योर सीट प्लीज. टेक योर सीट प्लीज. टेक योर सीट प्लीज. आप बैठे. आप बैठे अपनी जगह पर बैठे. आप पूरी बात सुनो पहले. आप पूरी बात सुनो. पहले पूरी बात सुनो. आप बैठिए. तशरीफ रखिए आप अपनी जगह पर. अपनी जगह पर बोलते रहे. बोलते रहे. नो बोलते रहिए. मैंने मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैंने पढ़ लिया. मैंने पढ़ लिया. पढ़ लिया. उसमें क्या है जहां लोगों की भलाई की सब कोई चीज नहीं है. ये कानून है. अच्छा बैठिए. बैठिए. सुन ली मेरी बात. सुन ली मेरी बात. अब आप कह रहे हैं. अब ये परस आप कह रहे थे कि चूंकि तमिलनाडु में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ हम क्यों नहीं कर सकते हैं. जिस वक्त तमिलनाडु में पास हुआ उस वक्त ये सब जुडिस मसला नहीं था. ये सब जुडिस कल हुआ. ये 6 आप सुनो ना मेरी बात. अब ये चैलेंज किए गए हैं 6 तारीख को. इसलिए अब सुन लीजिए ना. इन रूल्स की रोशनी में मैं कहता हूं कि आप सुनिए. सुनूंगा बात आपकी बात भी सुनूंगा. आपकी बात सुनूंगा. इसलिए इन रूल्स की रोशनी में जो आपकी तरफ से एडजॉर्नमेंट मोशन आया है मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था उसे विधानसभा अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी है. ये इस वक्त की बड़ी खबर है. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर उनकी तरफ से साफ तौर पर नियम का हवाला दिया गया है. वो कह रहे हैं क्योंकि ये मामला अब सब जुडिस हो गया है, क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया है, इसी वजह से इस तरीके के प्रस्ताव को इजाजत नहीं दी जा सकती है. और अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हंगामा बढ़ता हुआ. हम सीधे आपको लेकर चलेंगे. हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय बाचलू से. अजय, तो ये सत्ताधारी गठबंधन और उसी के जुड़े हुए विधायक अब जो वेल में उतरकर हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि स्थगन प्रस्ताव वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग को इजाजत नहीं दी जा सकती है नियम के मुताबिक. अजय बाचलू. जी बिल्कुल. जिस तरह से स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने ये साफ किया है कि एडजर्नमेंट मोशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया था उसे इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि 6 तारीख को ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में सब जुडिस हो गया है. यानी कि मामला अदालत में है तो ऐसे में इस पर बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती. ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी विधायकों के लिए. और इसके बाद अब जब स्पीकर ने साफ कर दिया है कि इस पर एडजर्नमेंट मोशन एडजर्न हाउस को एडजर्न नहीं किया जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी विधायक जो हैं वो वेल में उतर रहे हैं और लगातार मार्शल्स ने वेल के आगे घेरा बनाया है ताकि ये लोग
स्पीकर तक न पहुंचे और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज उठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है लगातार स्पीकर के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और लगातार जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के जो सहयोगी विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। स्पीकर उन्हें शांत करने की कोशिश करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे विधायक जो है वो वेल की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर हंगामा जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं जो एडजर्नमेंट मोशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया था उसे रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ा झटका है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जिसके जो है रिपरकशन जिसके आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी विधायक जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी की मांग थी कि क्वेश्चन आवर चलाया जाए, वो क्वेश्चन आवर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन आवर में जो है लोगों से संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं वो भी इस हंगामे की पेंच चढ़ गया है और लगातार अब यहाँ पर स्थिति जो है वो लगातार हंगामेदार बनी हुई है और लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है सत्ता पक्ष के विधायकों और उनके सहयोगी विधायकों द्वारा। जी रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हंगामा लगातार बढ़ता हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाकर वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नियम का हवाला देते हुए अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि अब ये मामला अदालत में चला गया है, सब जुडिस है, इस वजह से इस तरीके का कोई प्रस्ताव विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक है उनकी तरफ से हवाला तमिलनाडु की विधानसभा का दिया गया कि साहब तमिलनाडु की विधानसभा में भी तो इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया गया है, फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरीके का प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया जा सकता। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने ये जानकारी दी कि जिस समय तमिलनाडु की विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ तब तक ये मामला जो है वो अदालत में सब जुडिस नहीं था, लेकिन अब 6 अप्रैल को ये मामला वक्फ कानून का अदालत पहुंच चुका है, अदालत में सब जुडिस हो चुका है और ऐसे में अब इस मामले पर विधानसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसी आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है और इस समय आप देख रहे हैं कि फिलहाल कार्रवाई शायद कुछ देर के लिए थमी है। विधानसभा अध्यक्ष अपनी जगह पर नजर नहीं आ रहे, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें आपके सामने। अजय बाचलू का जरा रुख करते हैं, जानते हैं अजय बाचलू से। अजय, क्या हुआ है? देखिए रमाना, इस हंगामे के बीच जो स्पीकर है अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने 15 मिनट के लिए हाउस का एडजर्न किया है, हाउस को स्थगित किया है ताकि ये जो हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उसे कहीं ना कहीं शांत किया जाए। मैं जरा जल्दी से दर्शकों को बता देती हूँ, 15 मिनट के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्रवाई स्थगित की गई है। 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। इसी वजह से तस्वीर जो मैंने आपको देखकर बताई थी कि वहां पर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। 15 मिनट के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्रवाई स्थगित की गई है। हंगामा बढ़ रहा था और इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को ये जो कार्रवाई है सदन की 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी है। जी अजय बाचलू, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, 15 मिनट के लिए यहाँ पर जो है सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दलों के विधायक थे वो इस मामले पर स्थगन का जो प्रस्ताव था उसे जो नामंजूर किया है स्पीकर ने, उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर वेल में उतर आए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तो हंगामे को बढ़ता देख जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने फिलहाल 15 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न किया है और 15 मिनट बाद देखना होगा रोमाना कि ये स्थिति किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जो प्रस्ताव, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल पर लाया था उसे स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने खारिज कर दिया है और हवाला ये दिया गया है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत में है, तो ऐसे में इस पर बात नहीं की जा सकती। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और फिलहाल अब जम्मू कश्मीर विधानसभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आज पूरी तैयारी से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो उनका जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है तस्वीरों में भी। अजय बाचलू, किस तरीके से वो कागज फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सांकेतिक तौर पर जो वक्फ कानून है उसी की प्रति फाड़ने की ये कोशिश, विरोध दर्ज कराने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से की गई है क्या अजय?
जी बिल्कुल, ये लगातार देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं वो श्रीनगर से आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं श्रीनगर की जो वोटर हैं उन्हें लुभाने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी रोमना बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की थी जिसकी अध्यक्षता खुद उमर अब्दुल्ला ने की थी, और ये बैठक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के घर पे श्रीनगर में हुई थी। वहां पर ये साफ कर दिया गया था कि इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। तो रणनीति पहले ही बन गई थी, और इस बाबत जो तनवीर सादिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, उन्होंने एक बिल जो है वो कल ही बता दिया था कि इस तरह की बिल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ विधानसभा में लाएगी, ताकि वक्त बिल को जो है उस पर एडजर्नमेंट मोशन लाकर इस पर पूरी बहस की जा सके। लेकिन कल क्योंकि अमित शाह जम्मू में थे और अमित शाह ने बीजेपी के विधायकों के साथ बात की थी, और उनके ध्यान में भी ये बात थी कि इस तरह का विधेयक यहाँ पर इस तरह की मोशन यहाँ पर लाई जा सकती है, जिसके बाद आज सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो विधायक थे उनकी आपस में तीखी बहस भी हुई है इस कानून को लेकर, वक्त कानून को लेकर। और ये बहस इतनी बड़ी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी विधायक जो है वो वेल तक आ पहुंचे, यहाँ पर कागज फाड़े गए जम्मू कश्मीर विधानसभा में। तो ये हंगामा काफी बड़ा, और जिसके बाद अब जो है विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने फिलहाल 15 मिनट के लिए विधानसभा को स्थगित किया है, और 15 मिनट बाद जब अब दोबारा ये विधानसभा चालू होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक कोशिश है, तो अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या रास्ता यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ निकाला जा सकता है, क्योंकि जो रणनीतिक संदेश वो देना चाहते हैं अपने वोटर को, उसके लिए मकसद तो ये होगा कि किसी तरीके से इस मुद्दे को लेकर चर्चा यहाँ पर करा ली जाए और केंद्र सरकार और बीजेपी की घेराबंदी कर ली जाए। तो उसके लिए कोई और विकल्प, कोई और रास्ता यहाँ पर तलाशा जाएगा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अजय बाचलू? जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल जो है वो लगातार, जिसमें कांग्रेस का था, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि ये बर्दाश्त नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जबकि विधानसभा स्पीकर ने इस मामले पर जो है इस मामले को डिस्कस करने से मना कर दिया है, तो अब कई वैकल्पिक रास्ते जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देख सकती है कि इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इस मुद्दे को आगे कैसे लिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने की बात जो है वो कल यहाँ अमित शाह की बैठक में भी हुई थी, और ये विधायकों द्वारा कहा गया था बीजेपी की कि कहीं ना कहीं अब जबकि ये बिल जो है वो कानून बन गया है, अब कानून बन गया है, तो ऐसे में इस पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। और इस तरीके से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी ने कल रोमाना बता दूं यहाँ तक बात कही थी इस बैठक में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिल सिर्फ इसलिए ला रही है ताकि जो मूल मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पेट्रोल और डीजल में हुई कीमतों में हुई बढ़ोतरी हो या यहाँ पर बिजली के टैरिफ में हुई बढ़ोतरी हो, इस तरह के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर से ध्यान भटकाने के लिए, वो मुद्दे असेंबली में ना उठे उन पर से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाए गए हैं, जिसे बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोरदार हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव लाना चाह रही थी वक्फ कानून के खिलाफ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हवाला दिया गया कि मामला क्योंकि अब कोर्ट में है इसीलिए नियम इसकी इजाजत नहीं देता। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में शोभा यात्रा पर पथराव, बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने दावा किया और पुलिस जो है वो बीजेपी सांसद के इस दावे को खारिज कर रही है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा सिरे से खारिज कर दिया है। जुलूस की कोई इजाजत ही नहीं ली गई थी, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी कोई गतिविधि हुई नहीं, ये पुलिस जानकारी दे रही है। गाड़ी को नुकसान के मामले की जांच जरूर की जा रही है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। तो जो दावा बीजेपी सांसद की तरफ से किया गया कि साहब जुलूस से वापस लौट रहे श्रद्धालु और उन पर पथराव हुआ, तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस जगह की ये घटना है वहां पर तो देखिए जुलूस की कोई इजाजत थी ही नहीं। जुलूस पर पथराव वाली जो बात बीजेपी कह रही है या जो दावा बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, उसको पुलिस कलकत्ता की खारिज कर रही है। पुलिस ये जरूर कह रही है कि गाड़ी को नुकसान हुआ है, गाड़ी पर पथराव हुआ है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। एक गाड़ी है जिस पर पथराव हुआ है, सफेद रंग की गाड़ी जो नजर आ रही है, और ये एक और गाड़ी आप देख रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर स्क्रैच पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जुलूस पर हमले का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको खारिज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जुलूस की तो यहाँ पर इजाजत थी नहीं, तो यहाँ से जुलूस निकल रहा हो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। हाँ, सूचना मिली
पथराव की गाड़ी पर और उस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही है। तो कोलकाता में शोभा यात्रा से लौटते वक्त ये जो सियासत शुरू हुई है अब पथराव को लेकर, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही और आधार माना है। एक आध छिटपट घटना हुआ है, पुलिस थोड़ा सा दिखाया कि हम तो एकदम बेकार हो गए, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। एक आध जगह रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक पाकसा कस में जहाँ हमेशा राष्ट्रविरोधी शक्ति का अखड़ा रहता है, हमास का झंडा दिखा गया ईद के समय, वहाँ रामनवमी का कुछ गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस को इसका और छानबीन करना चाहिए, कौन ऐसा किया है, उन लोगों को सजा होना चाहिए, नहीं तो अगले बार हिंदू समाज उसी ढंग से। कोलकाता में रामनवमी पर पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि बंगाल में 70% हिंदू हैं, उसके बावजूद हिंदुओं पर हमला हो जाता है। राम जी का गुणगान कोई नहीं करेगा आपके बंगाल के अंदर, तो कहां कर गया, कब करेगा भाई? क्या बंगाल कोई बांग्लादेश बन गया है? जिस बंगाल के अंदर 70% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की यात्राओं को रोका जा रहा है। जब कोर्ट की फटकार मिलती है तो फिर सब साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तमाम तरह के आघात हमें झेलने पड़ते हैं। कोई जिहादियों का हमला हो जाता है, तो कभी शासन प्रशासन के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं हम। उसका इलाका डिस्क्लेयर करना है, तो भैया उसका इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, अब सिर्फ इलाका है तो हिंदुओं का इलाका है। और आइए अब बंगाल से निकलकर बिहार का रुख करते हैं। बिहार के दरभंगा में भी रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में हंगामा हो गया। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोककर डीजे बंद करवाया। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ बिहार में जमकर नारेबाजी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया और फिर जाम खुलवाया। लेकिन बिहार में इस बार रामनवमी के मौके पर प्रशासन की तरफ से डीजे पर पाबंदी लगाई गई थी। डीजे पर रोक थी बिहार में इस बार रामनवमी के मौके पर। और ऐसे में जब ये डीजे बजाया जा रहा है रामनवमी के मौके पर, बिहार के दरभंगा में पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस ने ये डीजे बंद करवाया और उसी वजह से यहाँ जो हिंदू श्रद्धालु थे वो भड़क गए। शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, नेशनल हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। तो यहाँ कई गाड़ियां इस जाम में फंस गईं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी होने लगी। पुलिस को जब सूचना मिली तो आला अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया गया और किसी तरीके से जाम खुलवाया गया। रामनवमी पर डीजे बंद करवाया था पुलिस ने बिहार में, दरभंगा में, उसी को लेकर ये विरोध लोगों का। लोगों की नाराजगी पुलिस के खिलाफ बढ़ती गई। जुलूस में जो लोग शामिल थे रामनवमी के, उन्होंने बवाल कर दिया। डीजे उतारने के विरोध में उन्होंने सड़क जाम कर दी और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तो निशाने पर पुलिस को लिया जा रहा था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे लोग, सड़क पर बवाल काट दिया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने लंबा जाम लगा दिया। यहां पर महाराष्ट्र के पालघर में रामनवमी के दिन तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि विरार में शोभा यात्रा के दौरान भक्तों पर कुछ आपत्तिजनक चीज फेंक दी गई। रामनवमी पर महाराष्ट्र के पालघर में तनाव, शोभा यात्रा पर आपत्तिजनक चीज फेंकने के आरोप लगे। पालघर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। धारा 196 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पालघर में हालात सामान्य हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, पालघर में ये आपत्तिजनक चीज शोभा यात्रा पर फेंक दी गई, बीती रात की घटना, पुलिस जांच कर रही है, अभी तक जांच में क्या सामने आया? बिल्कुल, देखिए, विरार के बोलीज इलाके में कल ये शाम को घटना हुई थी। वहां हनुमान मंदिर से लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी और चूंकि ये लंबा रूट था तो कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से भी गलियों से गुजरकर जा रहे थे। इस बीच जो एक समूह जा रहा था उसके ऊपर एक आपत्तिजनक चीज भी फेंकी गई
हालांकि ये जो आपत्तिजनक चीज है कोई किसी मूर्ति या फोटो पर नहीं फेंकी गई थी, व्यक्तियों पर फेंकी गई थी। उसके बाद जरूर तनाव हुआ। जो वहां पर श्रद्धालु थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि इस प्रकार की हरकत हुई है। यहाँ पर पुलिस की सराहना करनी होगी कि तुरंत पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले लोगों को समझाया कि ये हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन माहौल बिल्कुल भी ना खराब किया जाए। राम भक्तों ने भी आश्वासन दिया कि पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो मामला यही खत्म होगा। जिसके बाद फिर आगे ये शोभा यात्रा बढ़ी और फिर समाप्त हुआ। पुलिस ने अपने आश्वासन के अनुसार इस पर कार्रवाई की है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और रात तक पुलिस काफी ज्यादा तैनात थी। अभी सुबह हमने जो अपडेट ली है उसके मुताबिक इलाके में शांति है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन ये किसने हरकत की और किसने माहौल खराब करने की कोशिश की, इसकी पुलिस जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। जो FIR हुआ है वो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। अब वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें दावा किया गया है कि वक्फ कानून धर्म के मामलों में प्रबंधन करने के अधिकारों में साफ तौर पर हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ये जो वक्फ संशोधन विधेयक था इसको अपनी मंजूरी दे दी थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 अप्रैल से पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी है इस कानून के खिलाफ। वहीं कपिल सिब्बल ने CJI से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाएं जिसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से जल्द सुनवाई की अपील अदालत से की गई है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये वक्फ बिल जो है वो कानून की शक्ल ले चुका है। इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं पहुंची हुई हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद से लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक की याचिका, इसके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत उलमाए हिंद, इनकी तरफ से ये 6 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो ये जो वक्फ संशोधन कानून है, अब इस कानून के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन है जिसमें जमीयत उलमाए हिंद है वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। जमीयत के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। वो कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की आजादी छीनने की साजिश कर रही है। वक्फ संशोधन कानून उससे पहले जो विधेयक था उस पर जो JPC बनी थी उसके अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि कोर्ट जाने पर याचिका करने वालों को पता चल जाएगा कि पुराना कानून असंवैधानिक था। वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है। उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते ये प्रोवोक क्यों कर रहे हैं, आंदोलन के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें मालूम हो जाएगा कि 2013 और 1995 का जो वक्फ का कानून कांग्रेस UPA में बना था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको विधि सम्मत किया और ये बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है। एक लोकतंत्र में इससे बेहतर इतना डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है, वो इस देश के बेहतर के लिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने वक्फ कानून को असंवैधानिक और जन विरोधी बताया है। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्फ कानून से सभी मुसलमानों को फायदा होगा। बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि नजूल की जमीन है और इस पर हम कब्जा करें। असंवैधानिक है और ये बीजेपी की सरकार तो संविधान को खत्म ही करना चाहती है, इसलिए संविधान के किसी भी पवित्र अंश को भी ये मानती नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वो नाराज है।
जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है, आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।